बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्ट के प्रकार के बारे में। किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लॉ स्टूडेंट के बारे में। लॉ स्टूडेंट्स को जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉ स्टूडेंट के साथ मैं न्यू एडवोकेट को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। कोई फर्क नहीं है लॉ स्टूडेंट और न्यू एडवोकेट्स में अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लॉ एडवोकेट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, जब मैं एडवोकेट बना था तब मुझे ये नहीं मालूम था कि एक्चुअल में कितने टाइप के कोर्ट होते हैं। मैन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये तो सभी को मालूम होते हैं। इसके अलावा कितने टाइप के और कोर्ट होते हैं, कौन से कोर्ट का काम क्या है, किसके ऊपर कौन सा कोर्ट होता है, कौन सा कोर्ट किसके नीचे होता है, इसके बारे में भी जानकारी मुझे नहीं। तो इस टॉपिक को बनाने का सबसे मेन उद्देश्य है कि न्यू स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट जो है और जो न्यू एडवोकेट है उनको इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करा। इसके अलावा बात करूं नॉर्मल पीपल के बारे में। नॉर्मल पीपल को इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि 80% की आबादी ऐसी है जिनको ये नहीं मालूम है कि उनका जो केस जिस कोर्ट में चल रहा है क्या वो वहां से डिसाइड हो भी पाएगा कि नहीं। यदि केस डिसाइड नहीं हो पाया तो हमें कहाँ जाना है, ये इसके बारे में भी जानकारी उन्हें नहीं होती। तो नॉर्मल पीपल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में, क्यों, क्योंकि इस पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की यदि कोई उनके ऊपर केस कर देता है तो उन्हें कहाँ जाना है, गवर्नमेंट निकाल देती तो कहाँ जाना है। और दूसरा, यदि उन्हें किसी के ऊपर केस करना है तो उन्हें कहाँ जाना है, कौन से कोर्ट में वो जाएंगे। तो कोर्ट के बारे में जानकारी होना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी बहुत जरूरी होता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 मेजर कोर्ट्स के बारे में, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होती है। सबसे पहले जो कोर्ट आता है वो है भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, क्योंकि हर एक व्यक्ति भारत के सबसे बड़े कोर्ट के बारे में न्यूज में, आए दिन पेपर में पढ़ता ही रहता है। मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं। ये दिल्ली में है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं सबका जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस कोर्ट में जितने भी जज बैठते हैं उन्हें हम जज ना बोल के हम बोलते हैं उन्हें जस्टिस। क्या बोलते हैं? जस्टिस। हिंदी में हम बोलते हैं न्यायमूर्ति। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठते हैं सिर्फ हम उन लैंग्वेज में जज बोल देते हैं, बाकी आप कहीं पढ़ोगे तो आपको हमेशा जस्टिस दिखाई देगा। जस्टिस होते हैं न्यायमूर्ति, और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठते हैं उन्हें जस्टिस कहते हैं। इनमें एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डी वाई चंद्रचूड़ जी का आपने नाम भी सुना होगा। वो सीजीआई रह चुके हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के। सीजीआई जो होते हैं वो भारत के सबसे बड़े जज का पद होता है, उससे बड़ा जज का कोई पद नहीं होता। इनके जो निर्णय होते हैं, ये जो ऑर्डर करते हैं, ये अपने आप में एक लॉ बन जाते हैं। यदि इन्होंने कोई ऑर्डर कर दिया तो अपने आप में एक लॉ बन जाता है। इनने ऑर्डर किया और जिनके छोटे जितने भी कोर्ट है वो सबको उनका ऑर्डर को मानना पड़ेगा। तो ये बात हुई सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं हाई कोर्ट। आपने हाई कोर्ट के बारे में सुना होगा, हिंदी में उसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, क्योंकि ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की कोर्ट है तो मैंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय रखा। हाई कोर्ट जो होता है वो हर स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट, हर एक स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे और एक स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। इस पे भी जो जज बैठते हैं उन्हें हम जस्टिस कहते हैं, और इन जो जजों का मैन होता है वो कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीजीआई है तो बस यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाएगा कि सीजे ऑफ हाई कोर्ट जो भी स्टेट का नाम होगा। मान लो सीजे एमपी है तो सीजे ऑफ एमपी मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये भी जो होते हैं ये जस्टिस होते हैं, और इसमें बैठने वाले सभी जज न्यायमूर्ति कहलाते हैं। हाई कोर्ट की बात करूं तो हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें 2-3 स्टेटों में मिला के एक हाई कोर्ट। जैसे यदि मैं बात करूं आपसे तो एक स्टेट की मैं बात करता हूं, बहुत फेमस स्टेट है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा स्टेट और ये यूनियन टेरिटरी, तीनों में एक ही हाई कोर्ट है और वो है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। उसे हम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी बोलते हैं। तो 3 स्टेट में एक हाई कोर्ट है। जैसे मैं बात करता हूं एक स्टेट की, मैं अपने स्टेट की बात करूं तो एमपी, एमपी में 3 हाई कोर्ट है। एमपी हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर,
एमपी हाई कोर्ट ऑफ इंदौर और ग्वालियर। ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। इस पे मेन जो बेंच है वो है जबलपुर। मेन हाईकोर्ट जो ये फोटो लगी हुई है ये जबलपुर हाईकोर्ट की। इसके अलावा दो बेंचेस बिठा ली गई हैं। एक बेंच है इंदौर हाईकोर्ट की, एक बेंच है ग्वालियर हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट टीम क्यों बनाई, उसका रीजन समझ लेते हैं। हाईकोर्ट टीम बनाने का रीजन ये है कि जब जबलपुर में हाईकोर्ट बनाया जाता है तो चूंकि जो मध्य प्रदेश है वो अपने आप में एक लार्ज है, उसकी संख्या भी ज्यादा है। तो यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। यहाँ के लोगों को आने में बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा, यहाँ के लोगों को आने में बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा, यहाँ के लोगों को आने में बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा, और नंबर ऑफ केसेस इसी कोर्ट में हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने एक बेंच बना दी ग्वालियर पे कि भैया यहाँ के लोग आप यहाँ चले, जबलपुर में बना दी यहाँ के लोग यहाँ आ जाओ पास के, और एक बना दी इंदौर पे यहाँ के लोग आप यहाँ चले। बट मैन जो है वो जबलपुर में। तो किसी भी स्टेट में एक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं और दो तीन हाई कोर्टों में मिला के एक वो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ केसेस। यूपी में भी दो हाई कोर्ट है, एक आपका प्रयागराज में हाई कोर्ट है और एक आपका लखनऊ हाई कोर्ट, लेकिन मैन प्रयागराज हाई कोर्ट। अब मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की यदि मैं बात करूं तो ये हर शहर में एक, क्योंकि इसका नाम ही है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला नहीं, ये हर शहर में एक होता है। अब इसके बारे में हमें विस्तार से जानना जरूरी है, उसका रीजन है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 90% मामले जो होते हैं वो डायरेक्टली इंसान से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। रीजन, 90% केसेस व्यक्ति यहीं पे ही फाइट करता है। हाई कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो 10% जाते हैं और हाई कोर्ट कोई व्यक्तिगत जाता भी। जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है वो हर शहर में एक होता है। इसके जो सबसे बड़े जज होते हैं, ये लॉ स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, इसके जो सबसे बड़े जज होते हैं वो होते हैं डीजे, हिंदी में हम बोलते हैं जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। इसके नीचे होते हैं एडीजे, एडीजे डीजे के अंदर में काम करने वाले जज हैं, इन्हें हम उप जिला न्यायाधीश कह सकते हैं। जितने भी केसेस 7 साल से लेकर मृत्यु तक की सजा वाले होते हैं, फांसी तक की सजा वाले, ये सारे एडीजे देखते हैं। इन्हें हम हिंदी में सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। आपने देखा होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 14वें सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 15वें सत्र न्यायाधीश, तो ये होते एडीजे। इसके नीचे आते हैं आपके CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक अधिकारी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक अधिकारी। इनके नीचे बात करें तो JMFC, ये वर्कर है। JMFC मतलब होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। JMFC क्या होते हैं, 0 साल से लेकर, मतलब कुछ महीनों की सजा से लेकर 7 साल तक के सारे केसेस देखते हैं। 7 साल तक की सजा वाले केसेस को ये देखते हैं। 7 साल से ऊपर यदि मृत्यु तक की सजा की बात करें तो एक करता हूं मैं सिविल केसेस के बारे में। जब आपने सुना होगा सिविल जज, सिविल जज जो होता है ये सारे सिविल केसेस देखता है। डायरेक्टली सिविल जज के पेपर होते हैं और सिविल जज इंसान बनता है। सिविल जज में जो बात करूं तो सिविल जज होते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। आप वहां पे देखेंगे सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकेंड क्लास, सिविल जज थर्ड क्लास, सिविल जज के जो कोर्ट होते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस चलते हैं। पैसे से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, फैमिली कोर्ट से रिलेटेड, तलाक अलाक से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो सब सिविल जज के यहाँ पे लड़ाई जाता है। तो सबसे पहले हमने जाना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, डीजे कोर्ट, जहां पर मेन जज बैठते हैं। फिर एडीजे कोर्ट, उनसे छोटा CJM कोर्ट, उनसे छोटा JMFC कोर्ट, फिर JMFC थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के कोर्ट, फिर सिविल जज, सिविल जज में फर्स्ट क्लास सिविल जज, सेकंड क्लास सिविल जज, थर्ड क्लास सिविल जज, फोर्थ क्लास। इसके अलावा आपने लेबर कोर्ट भी सुना होगा। लेबर कोर्ट में किस टाइप के केस जाते हैं, लेबर कोर्ट में जाते हैं हमारे
जो भी लेबर कोर्ट से डिस्प्यूट होते हैं, जितने लेबर मतलब जो काम करते हैं, प्रतिकर वाले जो लेबर होते हैं, ये वाला लेबर कोर्ट की बात हो रही है। इसके अलावा आपने लोक अदालत कोर्ट भी सुना होगा। तो लोक अदालत कोर्ट कोई कोर्ट नहीं होता एक्चुअली में। लोक अदालत जिस दिन होती है उस दिन ये सारे जितने भी कोर्ट होते हैं, सिविल जज से लेके सारे कोर्ट, ये ऑटोमेटिकली लोक अदालत कोर्ट बन जाता है। उस दिन और किसी की बात नहीं होती, लेकिन सारे केसेस जो होते हैं वो लोक अदालत में डिस्प्यूट मतलब लोक अदालत में डिस्कस किए जाते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। तो लोक अदालत कोई कोर्ट नहीं होता, लोक अदालत इन्हीं कोर्टों को बना दिया जाता है एक समय के बाद। तो हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना कि क्रिमिनल कोर्ट होते हैं डीजे वाले, फिर होते हैं एडीजे वाले, फिर होते हैं सीजेएम वाले, फिर जेएमएफसी वाले, फिर सिविल कोर्ट वाले, सिविल जज वाले मतलब। फिर उसके बाद आते हैं लेबर कोर्ट जो एक्स्ट्रा होते हैं, लेबर कोर्ट वाले। और फैमिली कोर्ट आपने सुना होगा, फैमिली कोर्ट जाना है तो फैमिली कोर्ट भी यही कोर्ट कहलाता है। सिविल जज जो होते हैं यही फैमिली कोर्ट देखते हैं और सिविल के मैटर्स भी यही देखते हैं। तो फैमिली कोर्ट भी यही कहलाते हैं। यदि आप जाएंगे अंदर कोर्ट के अंदर तो आपको वहां पे दो बाबू बैठे मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको सिविल जज वाले फैमिली कोर्ट वाले, और एक मिलेंगे आपको सिविल के केसेस देखने वाले जमीन जायदाद से रिलेटेड। इसके नीचे मैं बात करता हूं, इसके नीचे कौन सा कोर्ट होता है, लेबर कोर्ट। इन सारे कोर्टों से नीचे तो ये तो होगा शहरों के कोर्ट, शहर के मेन कोर्ट। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो आता है एक कोर्ट जिसे हम बोलते हैं डीएम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला दंडाधिकारी। हिंदी में बोलते हैं जिला दंडाधिकारी। ये डीएम कोर्ट जो होता है ना, ये कलेक्टर होते हैं। जिले के कलेक्टर कोर्ट को हम बोलते हैं जिला दंडाधिकारी डीएम कोर्ट। डीएम कोर्ट मतलब जो कलेक्टर एक समय कलेक्टर होते हैं और वही 2:30 बजे का डीएम कोर्ट बन जाते हैं, मतलब जिला दंडाधिकारी बन जाते हैं। इनके नीचे जो होते हैं वो कहलाता है एसडीएम कोर्ट। आपने सुना होगा आपकी तहसीलों में होते हैं एसडीएम कोर्ट, तो ये डीएम कोर्ट से नीचे होते हैं। इसके नीचे होते हैं तहसीलदार कोर्ट, और इसके सबऑर्डिनेटरी कोर्ट होते हैं नायब तहसीलदार। जमीन जायदाद से रिलेटेड सबसे पहले केस लगाया जाता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार कोर्ट। जब यहां से ये खारिज होते हैं तो अपन जाते हैं एसडीएम के पास, इसकी अपील करते हैं एसडीएम के पास। जब यहां से ये खारिज होते हैं तो हम जिला दंडाधिकारी के पास अपील करते हैं, या कमिश्नरी बोलते हैं हम उनको, कमिश्नरी में जाते हैं। कमिश्नरी कमिश्नरी से जब कोई केस खारिज होता है तो वो जाता है सिविल पे। सिविल से जब कोई केस खारिज होगा वो जाएगा हाई कोर्ट। सबसे छोटा कोर्ट तहसीलदार और नायब तहसीलदार कोर्ट, उससे बड़ा एसडीएम कोर्ट, उससे बड़ा डीएम और कमिश्नर कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट से बड़ा हाई। तो ये था कोर्ट का जुडिक्शन कि कैसे कोर्ट सबसे छोटा होता है, कौन सा कोर्ट सबसे बड़ा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कोर्ट की। आपने सुना होगा स्पेशल कोर्ट। फैमिली कोर्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये सिविल कोर्ट में ही कहलाते हैं फैमिली कोर्ट। जब भी आपको फैमिली कोर्ट जाना है आप उस जिले के सिविल कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट में जाइए। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट मतलब एसटी एससी एक्ट, एससी एसटी कोर्ट। आपने देखा होगा एससी एसटी स्पेशल कोर्ट बनते हैं। स्पेशल में एनडीपीएस कोर्ट भी बना दिया गया है आजकल। स्पेशल एनडीपीएस सिर्फ वो एनडीपीएस गांजा तस्करी और ये सब के रिलेटेड देखते हैं। एसटीएससी कोर्ट हो गया। लोक अदालत मैंने आपको बताया कि लोक अदालत जो होती है वो हर एक समय में 3-4 महीने में एक बार लोक अदालत में, ये सारे कोर्ट लोक अदालत कोर्ट में कन्वर्ट होते हैं। एक बार ब्रीफ में इसको वो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे छोटा कोर्ट हाई कोर्ट, उससे छोटा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटा कोर्ट सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट से छोटा कोर्ट कमिश्नरी कोर्ट, कमिश्नरी से छोटा कोर्ट एसडीएम कोर्ट, एसडीएम से छोटा कोर्ट तहसीलदार। तहसीलदार में कौन से केसेस लगते हैं जो जमीन जायदाद से रिलेटेड होते हैं। जब ये यहाँ से खारिज होते हैं तो एसडीएम जाते हैं, एसडीएम से खारिज होते हैं तो कमिश्नरी जाते हैं, फिर अपन सिविल आ जाते हैं और सिविल से डायरेक्ट हाई कोर्ट चलते हैं। इसके अलावा ये कौन से मामले थे, दीवानी मामले। मैंने आपको बताया था दीवानी मामले। जब बात कर रहा हूं मैं क्रिमिनल केस की, फौजदारी मामले। फौजदारी मामले में क्या होता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट, एडीजे कोर्ट में से नीचे जेएमएफसी। जब भी किसी क्रिमिनल को किसी फौजदारी मामले में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वो जाता है जेएमएफसी कोर्ट, यदि वहां बेल नहीं मिलती है तो वो जाता है एडीजे कोर्ट, एडीजे से कोर्ट बेल नहीं मिलती तो वो जाता है हाई कोर्ट, क्योंकि एडीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही सबसे बड़ा कोर्ट है, तो इसको यदि मैं हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। एडीजे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट। इस टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंस जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स अभी क्या कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत सारी जगह फंसा के रखते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी जमीन जायदाद के 7 साल से पुराने मामले हैं, ये हमको मालूम है कि ये एसडीएम से सॉल्व होंगे, लेकिन फिर भी हमारे जो एडवोकेट होते हैं वो हमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार कोर्ट में फंसा के रखते हैं। 5-6 साल तहसीलदार नायब तहसीलदार कोर्ट में फंसाते हैं, देन उसके बाद हमको पता चलता है कि केस खारिज हो गया, अब एसडीएम में जाएगा, जबकि पहले ही क्लियर है कि 7 साल से पुराने केसेस जो हैं वो एसडीएम कोर्ट में ही सॉर्ट आउट होंगे। यदि मैं बात करूं क्रिमिनल केसेस की, तो मैंने आपको बताया था जेएमएफसी। 7 साल से यदि बड़ा मामला है आपके पास तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7 साल से बड़ा मामले में इसको बेल देने का पावर नहीं है, आपको जाना पड़ेगा एडीजे के पास। लेकिन फिर भी यहीं पर ही इंसान को फंसा दिया जाता है कि यहीं से बेल मिलेगी, और एट लास्ट क्या होता है, खारिज होके वो एडीजी के पास जाता है। तो यही एक रीजन है कि इसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।